के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। सोपहत स्वभावः प्रेक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण में मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में इस कंटक धैर्य धाम संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परं तपः नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा या स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। बताओ वे क्यों हंसते हुए से वचन बोल रहे हैं? इतना इतना दुख अपना सुना रहे हैं अर्जुन, तो श्री कृष्ण को दया आनी चाहिए। वे गंभीर हो जाते, अपने मित्र की परेशानी को सुनकर उदास हो जाते, तो यहाँ हंसते हुए क्यों बोल रहे हैं? गुरु माँ इसको बताए हैं पहले। क्या समर्पण है। अभी कहें कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप उपदेश कीजिए कि क्या सही और क्या गलत। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। आपका मैं शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, आपकी बात नहीं मानूंगा तो और किसकी मानूंगा। आप मेरे हितैषुक हैं, आप मेरे संबंधी भी हैं, आप मेरे मित्र भी हैं, और अभी मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और मैं आपका शिष्य बनकर आपके शरणागत होता हूँ। आप हमको कल्याणकारी उपदेश कीजिए, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। ये अभी अर्जुन बोल आए हैं, और अभी एकाएक कृष्ण कुछ बोलने भी नहीं दिए और उद्घोष कर दिए डंके की चोट में कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब भगवान हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। फिर आगे क्या हुआ, श्री भगवान उवाच प्रज्ञावादश्च भाससे गतासूनश्च नानुशोचन्ति पाण्डिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों कैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए
जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इधर आप लोग को अर्जुन से लग रहा है सुनकर कि वे बड़े ही शोकाकुल है, लग रहा है बहुत शोकाकुल है। उनका अस्त्र शस्त्र हाथ से छूटने लग गया है, पसीना से वे नहा गए हैं और व्याकुलता के कारण थर थर कँप रहे हैं, आवाज़ उनकी लड़खड़ा रही है, मतलब अति शोकमग्न है। और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं कि ऐसे स्वर्ग को लेकर मैं क्या करूँगा, पृथ्वी के धरती के भोगों को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं तो भिक्षाटन का अन्न खाकर जीवन निर्वाह कर लूँगा, मैं सन्यासी बन के निकल जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों को मारकर धरती का राज्य क्या स्वर्ग की भी राज्य की कामना नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण अपना भाई बंधु है। एक तरफ ज्ञान की ऊंची ऊंची बातें और एक तरफ ये मोह से आक्रांत मन और बुद्धि। तो श्री कृष्ण कितना व्यंग्यात्मक बात बोलते हैं, आसोचन्यन्व सोचस्त्वम, जो सोचने योग्य नहीं उसके लिए तू सोचता है। यदि तुम अपने भाइयों से युद्ध करो किसी द्वेष के पचड़े में पड़कर, होता है ना कि किसी से हम बहुत चिढ़ते हैं, इसीलिए जब वो व्यक्ति सामने आता है तो हम खिजलाने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, लगता है कि 10 बात सुना ही देते हैं, ऐसा होता है ना। तो द्वेष के कारण, दुश्मनी के कारण अथवा धन की इच्छा से अथवा राज्य की इच्छा से तुम युद्ध करोगे तो तुमको पाप की प्राप्ति हो सकती है। पर तुम्हारा जो युद्ध है वो ना राज्य की कामना से होनी चाहिए, ना द्वेष से होनी चाहिए, ना किसी राग से होना चाहिए, किसी तरह की अपेक्षा ना हुआ। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धस्व नैवं पापम अपास्यसि। सुख दुख को बराबर समझकर शत्रुता और मित्रता से ऊपर उठकर और जय हो या पराजय समता में स्थित होकर तो युद्ध कर, तुम्हें कोई पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वहाँ क्या लक्ष्य क्या श्री कृष्ण युद्ध का बताएं? अध्यात्म तेरा कर्तव्य है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, समाज की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। और समाज में ऐसा अतताई राजा बना हुआ है जो अपनी कुलवधू को अपमानित कर सकती है, तो ये धरती की और स्त्रियों के लिए क्या करेगी? अपना प्रजाजनों की स्त्रियों का कितना सम्मान कर पाएगा ये? और ये दुष्ट इतना निम्न वृत्ति का है कि जब अपने भाई के हक को झपट सकता है, छीन सकता है, तो लगता है कि प्रजाजनों के साथ समता का व्यवहार होगा और प्रजाजनों के साथ ईमानदारी व्यवहार होगा, उन लोगों को ये नहीं सताएगा जो उसका अपना भाई है, जहाँ ममता का संबंध है। चचेरा भाई से, उस समय चचेरा भाई और अपना भाई में बहुत ऐसा नहीं भेद होता था। जो व्यक्ति अपने भाई का, वो भी शक्तिशाली भाई, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, चलो भाई मानते हैं कि युधिष्ठिर थोड़े ज़्यादा सीधे और भोले हैं और नकुल और सहदेव ज़्यादा ही सरल है, परंतु भीम और अर्जुन ये पृथ्वी को कपा देने की क्षमता रखने वाले हैं, है कि नहीं? ऐसे शक्तिशाली भाइयों से भी उसका हक यदि छीनने में दुर्योधन को तनिक भी विलंब न हुआ, तो प्रजाजन जो शक्तिहीन है उनसे उनकी जमीन, उनका धन, उनकी प्रतिष्ठा
और उनके घर में जो भी कीमती चीज़ हो उसको छीन लेने में उनको कितना देर लगेगा बताओ। तो श्री कृष्ण युद्ध की ओर प्रेरित कर रहे हैं तो किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। वे कहते हैं हारो चाहे जीतो, पर तुम्हारा कर्तव्य यहाँ युद्ध करना है। और एक बात, अर्जुन जब बड़ी बड़ी बातें करता है और ज्ञान की बातों को कह रहा है और उधर मूर्खतापूर्ण ये रोना कल्पना, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरी दादी है, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे साला है, ये मेरे जीजा हैं, इस तरह की बातें कहाँ से तुम ले आए? यहाँ पर जीजा और साला और भाई और भाभी का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर वो केवल आतताई है नहीं। और तुम्हें अपने भाई और गुरुजनों से द्वेष करके युद्ध नहीं करना है, प्रत्युत एक आतताई को सामने देखते हुए उसके विरुद्ध खड़ा होना है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या आतताइयों के विरुद्ध में खड़ा होने की हिम्मत जुटाते हैं? आतताइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत करते हैं? लगता है बाबा यह सब पचड़े में पड़ने की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा अशांति है, माहौल यहाँ का ख़राब हो गया है, जहाँ का माहौल अच्छा है वहाँ चलते हैं, वहाँ यहाँ का कुछ बेच देते हैं, वो शांत इलाका है तो वहाँ पर। और यदि भारत पर कोई मुसीबत आ जाए, विदेशी आक्रमण हो जाए, जैसे यूक्रेन पर रूस का आक्रमण ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? यदि हमारे पास पैसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपना जो किनारे की प्रॉपर्टी है उसको निपटाएंगे और विदेश में एक फ्लैट खरीदना चाहेंगे। और कौन जानता और स्थिति बिगड़ सकती है। इस बिगड़ी हुई स्थिति में कैसे रहना होगा? यदि स्थिति बिगड़ी तो हमारा विदेश में एक फ्लैट रहेगा तो वहाँ पर जाके बस जाएंगे, वहीं रोजगार पाती यदि चलने लगेगा तो फिर वहीं के नागरिकता ले लेंगे। हम भारत को काहे लौट के आएंगे? हम लोगों के देश में किसी तरह का उपद्रव होता हो तो उपद्रवियों से बात करने में भी हम लोग का थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा धड़कन, एंजाइटी भी, मतलब हृदय धक धक करने लगता है और उलझना अच्छा नहीं है। चुप ही रहो। अन्याय के प्रति, अत्याचारी के विरुद्ध में क्या हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं? हम लोग भगवान से ज़्यादा प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, आप हमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसा योद्धा दे दो, पर चंद्रशेखर आज़ाद जैसा योद्धा मेरे पुत्र बनकर ना जन्मे, क्योंकि हम तो अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में जाने देने से रहे। तो किसके यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जन्मे? पड़ोसी के यहाँ। उसका बेटा युद्ध करेगा और संघर्ष करने वाला, देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वाला जज्बा मेरे बच्चों को मत दे देना। हम लोग नहीं सोचेंगे क्या? हम लोग ना केवल अपना सुख चाहते हैं, महास्वार्थी। इसीलिए तो सदियों से हम लोग कुटुम्बस सहते आए हैं। कुटुम्बस मतलब क्या होता है? बहन लोग आटा गूंथती है, कैसे गूंथती हो? कुटुम्बस करती हो ना, मुट्ठी बांध के, वो भी 2-2 मुट्ठियाँ। थोड़ा रहता होगा तो एक मुट्ठी से भी काम चल जाएगा ना। 2-2 मुट्ठियों पहले आटा का कुटुम्बस होता है।
पर हम लोग जहाँ कुटुम्बस लगा के भागो यहाँ से, ये कुटुम्बस करने के लिए पड़ोस के एक बात देखिए, यदि किसी का बच्चा संत हो जाता है, किसी का बच्चा संत हो जाता है, क्योंकि गुरु माँ को अपना बचपन याद है कि जहाँ माँ के पास उन ताना देने वाले लोग आते थे, वहाँ कुछ कुछ लोग समझाने आते थे कि जाने दीजिए ना, आप तो अपना भाग्य समझिए कि आपके घर में ऐसा संतान है जिनको की वैराग्य है और जो लोक प्रचलन, लोक प्रवाह के विपरीत चलने की हिम्मत रखता है, और इसके लिए वो डंके की चोट से कहता है आपका तो धन्य भाग है। संत के पास लोग जाएंगे और उनके चरण को छू लेंगे, लेकिन यदि उनका बच्चा सन्यासी होना चाहे तो कितने लोगों में कलेजा है, ना ना मेरा बच्चा सन्यासी नहीं होना चाहिए। दूसरे का बच्चा सन्यासी हो जाए, हम जाके उसका पैर छुएंगे ना, वो कर लेंगे, पर मेरा बच्चा सन्यासी ना हो। इतने स्वार्थी हैं हम लोग कि क्या कहा जाए। जब भी हम लोगों के राष्ट्र पर, देश पर अत्याचारियों से संघर्ष लोहा लेने की बात आई, वहाँ हम अपना हित को सामने रखकर सोचे कि हमारे लिए हितकारी क्या होगा। समाज जाए जहन्नुम में, पड़ोस जाए जहन्नुम में, हमारा राष्ट्र जाए जहन्नुम में, पर हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, यही होता है ना। ऐसी क्लीवता अन्यायों के, किसने कहा कि अन्याय करना बुरा है, तो अन्याय सहना भी उतना ही बुरा है। किसी का वचन है ना, किसी की शुक्ति है, अन्याय सहना बुरा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोनों तरफ सींग निकाल लो और बेमतलब झगड़ा करते चलो, ऐसा नहीं। अन्याय से लड़ने का जज्बा हम लोगों में क्यों मिटता गया? अभी देखो, यदि कुछ होता है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी जो घटना कैराना में घट रही है, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश का एक शहर, क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक हो गए मुस्लिम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ नहीं आता है। वे लोग भले ही पंक्चर ठीक करते हों, आप लोग देखेंगे पंक्चर की दुकान में वो पंक्चर ठीक करते चलते हैं, पंक्चर ठीक करते हों, खाने के लिए अनाज घर में नहीं है, और सुख सुविधा का कुछ भी नहीं, गरीबी में जीवन बीतती है। वे काम करते हैं पंक्चर ठीक करने का, लेकिन एक काम बड़ा लाजवाब करते हैं, कम से कम बच्चा तो पैदा करते हैं ना। वे जानते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, यहाँ पर वोटों का कीमत नहीं होता है कि समझदार वोट का वैल्यू ज़्यादा है और ना समझ के वोट की वैल्यू कम है, ऐसा नहीं है। उनके आपके दो, एक बार कोई चिल्लाया तुम दो, तुम्हारे दो। अब हम लोग अपने से कहते हैं कि हम दो, हमारे एक, कल कहेंगे हम दो काफ़ी हैं। बच्चों की कमी पूरी करने के लिए कुत्ते को ले आएंगे ना, डॉगी और पुशी, सफ़ेद भूरे आँखों वाली बिल्ली को उठा के ले आएंगे, गले से चिपकाए रहेंगे और बड़ा करेंगे। और जब अपराध होगा, जब किसी तरह का बलवा होता हो आपके समाज में, तो किसी के पास अब बहुत बच्चे हैं, तो उसकी रक्षा में एक साथ यदि 14 बच्चे हैं, सोचो
जिस मुमताज महल के प्रेम में दीवाने शाहजहां बताए जाते हैं, उनका जब 13वां बच्चा हो रहा था उसी समय वो मरणासन थी, लेकिन किसी तरह दवा दारू और एम तेम करके 13वां बच्चा तो पैदा कर दी। लेकिन उसको, वो शाहजहां जिसको कि आप लोग प्रेम का पुजारी कहते हो, उसको ये नहीं सूझा कि ये बच्चा जन्म देने में अब क्षमता खो चुकी है, इसको छोड़ दें, चैन से रहने दें। क्या प्यार अथवा प्रेम इसी को कहा जाता है? 14वां बच्चे को जन्म देते हुए वो मर गई, तो अपनी ग्लानि, अपना अपराध को छिपाने के लिए वे महल खड़ा कर दिए। वो भी कौन जानता है कि आप ही लोग का महल छीन छान के कुछ डेकोरेशन को चेंज कर दिए हो। तो हम लोग कहते हैं प्रेम का पुजारी शाहजहां, प्रेम का प्रतीक ताजमहल, इसी को कहते हैं। और तुम्हारा 1 या 2 बच्चे काफ़ी हैं, और वो भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्वतंत्रता का बहुत हनन होता है। बच्चे आ जाएं तो कितना दिक्कत है, तुम लोगों को नहीं पता है क्या? पता नहीं है? पालो पोसो, पढ़ाओ लिखाओ, उसका नखड़ा झेलते झेलते नाक में दम, बड़ा हो गया, फिर बेटी तो दामाद का हो गया और बेटा बहू का हो गया। अब क्या करोगे तुम? 2 बच्चों को पालने में लगता है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कितना परिश्रम है। और वे लोग 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22 एक साथ वे लोग, जब शियार लोग हुआ करता है तो जंगल में जितने शियार हैं सब हुआ करने लगते हैं। लेकिन एक शेर दहाड़ता है तो दूर से एक आख शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है, वरना तो एक शेर दहाड़ा तो वो अकेले ही दहाड़ता है। वैसे ही आप लोग का है, एक तो जनसंख्या नहीं है, और दूसरा यदि आफत विपत आ गया तो आप क्या जानते हो करना? सबसे बड़ा कार्य दुम दबाकर भाग जाना। ये सब आप लोगों को गुरु में रोज रोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी लगभग वही बात है। गीता को आप एक तरफ से ले लेते हो तो सोचते हो कि नहीं, इसमें मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है। ये एकदम सच है कि शांति का मार्ग है, इसमें मोक्ष का मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जीवन जीने की कला भी है। अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उठो और युद्ध करो। ये हतताइयों अत्याचारियों के प्रति तुम्हें दया भाव और मोह से तो ग्रसित हो रहे हो, इधर भक्ति की बात करते हो, वो भी थोथी है। बिना सोचने योग्य बात के लिए तुम चिंता कर रहे हो। तो गतासु न गतासुनश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो चले गए हैं और जो अभी नहीं गए हैं, इन किसी के लिए ज्ञानी लोग चिंता नहीं करते, है ना। अब अगला श्लोक पढ़ो। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म के लिए कार्य करो। हम लोग धरती पर आए हैं तो पक्का है कि मर जाएंगे, इसमें कोई संदेह है? अब की बरसात में वर्षा होगी कि नहीं, ठंड में हिमपात होगा कि नहीं, कड़क ठंडी हवा चलेगी कि नहीं, हम पैसा कमा पाएंगे कि नहीं, मकान बना पाएंगे कि नहीं, बहुत
से तालमेल बिठा सकेंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा लेकिन किंतु परंतु है। पर क्या हम मरेंगे या नहीं, ऐसा होता है? जब 4 दिन की ही जिंदगी है, मरना तो है। आज मर जाएं, चाहे कल मर जाएं, चाहे परसों मर जाएं। दोपहर में फिर से गुरु माँ को एकांत मिल गया थोड़ा सा। आप लोग आज मन में उठने वाली भाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि क्या आज भी कुछ उठा है मन में? तो मृत्यु का ख्याल आ रहा था कि मृत्यु तो कभी भी घटित हो सकती है, कभी भी घटित हो सकती है। क्या क्या और श्रेष्ठ चीज़ अपने देश को दिया जा सके, ताकत भर, जितना ताकत हो, क्या अपने सभी लोगों के लिए किया जा सके। कौन सा कीमती चीज़ ऐसा अर्जित किया जाए जिसको कि बांटा जाए और शांति से बांट के यहाँ से जाया जाए। दिमाग में दौड़ाया गया कि क्या करना चाहिए। कल ही से थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है कि क्या किया जाए कि संसार को कुछ अच्छा देकर जाया जाए, संसार को कुछ अच्छा देकर जाया जाए। ऐसा नहीं कि हम अपने बेटा बेटी को कुछ अच्छा देकर जाएं अथवा अपने माँ बाप को कुछ अच्छा देकर जाएं। जब संसार को अच्छा दिया जा रहा है तो उसी में तो ये भी परिवार आ गया ना। तो दिमाग में अच्छा से जोर पड़ा कि ऐसा होने से अच्छा हो सकता है। ठीक है कि अब गुरु माँ में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो क्षमता थी शारीरिक रूप से, वो नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? कौन ऐसे सैनिक थे जो 80 साल के उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए? वीर कुंवर सिंह। तो अभी तो हम लोग का 80 नहीं हुआ है। जब तक चल सकते हैं, जब तक सुन सकते हैं, जब तक थोड़ा सा भी देख सकते हैं, जब तक श्वासों का आवागमन हो रहा है, संसार से बहुत कुछ लिया। आप संसार को रिटर्न करो, प्रेम रिटर्न करो, अच्छी बानी रिटर्न करो, लोगों को ज्ञान बांटो। जो भी तुम्हारे पास श्रेष्ठतम चीज़ें हैं उसे बांटने की कोशिश करो। तो जब मृत्यु में जाना ही है तो केवल अपने लिए सोचकर क्या होने वाला है? ऐसा तो है नहीं कि आज मर जाएंगे तो कल नहीं आएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जिस अत्याचारी लोगों का विरोध किया जा रहा है वे मर जाएंगे तो फिर से लौट के नहीं आएंगे। ये आना जाना लगा हुआ है। पर लक्ष्य दिमाग में रखो कि केवल स्वार्थ भावना से हम नहीं जिएंगे। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, हमें अच्छा लगेगा इसके लिए हम संतुष्ट होंगे। हम मतलब क्या? हम मतलब क्या? हमारा शरीर, हमारे शरीर को कैसे सुख होगा, हमारे को इस शरीर को कैसे आराम होगा, इस शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी। केवल इसी कलेवर के बारे में नहीं सोचो। उठो ऊपर और सोचो कि हम अगल बगल किसी को कुछ श्रेष्ठ चीज़ दे सकते हैं क्या? क्या कुछ सहयोग कर सकते हैं? सब कुछ धन से सहयोग करना नहीं होता है। आप लोग देखोगे कि आप लोगों में ऐसा है कि जिनको थोड़ी सी भी क्षमता आती है, मिलती है, चाहे वे नेता बन जाते हो चाहे और कुछ, तो नेता लोग तो दिक्कत कम करते हैं, उनके बच्चे लोग इतने उदंड हो जाते हैं कि नेता के लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं और प्रजाजनों के लिए भी। होता है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों में बहादुरी, वीरता और आत्मबल
सब कुछ कम होता गया। कैसे कम होता गया? हम लोग धरती के शायद एकमेव समाज हैं, मतलब एकमेव धर्म है जहाँ के सभी देवी देवताओं के हाथ में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र है। दुर्गा जी को मानते हो तो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। शंकर जी जो कि आंख बंद करके ध्यान में डूबे रहना अधिक पसंद करते हैं तो उनके हाथ में भी त्रिशूल है। भगवान नारायण जो शांति के मसीहा कहे जाते हैं उनके हाथ में भी गदा भी है और चक्र भी है। गदा भी है, चक्र भी है। अगर गणपति जी को मानते हो तो उनके हाथ में क्या है? उनके हाथ में भी अस्त्र है ना, शस्त्र है। अपने किन्हीं भी देव को देख लो, एकमात्र कृष्ण जी थोड़े ज़्यादा भोले भाले दिखते हैं, जिनके हाथ में बांसुरी तो है पर अस्त्र शस्त्र नहीं दिखता है। पर उनको आप कम मत समझना, उनका दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। एक बार ऐसा हुआ कि अकबर अपने राज दरबार में पूछा कि सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, पर अकबर संतुष्ट नहीं हुआ। पर उस दिन बिरबल चुप था तो वो जोर से चिल्लाया अकबर कि तुमको सुनाई नहीं पड़ रहा है कि मैं कोई प्रश्न कर रहा हूँ? संसार में सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? तो बिरबल जी बोले कि समयानुसार अस्त्र शस्त्र बदलते रहते हैं, एक ही अस्त्र सभी समय में काम नहीं देते हैं। समय के अनुसार बताया जाएगा कि कौन सा अस्त्र शस्त्र सही है। आप अभी के लिए अस्त्र शस्त्र पूछेंगे तो अभी की बात करूँगा, अथवा कभी और की बात करोगे तो उस समय अपने अस्त्र शस्त्र की बात करूँगा। ये सुनकर अकबर जलभून गया, नाराज हुआ बहुत। उसके बाद एक बार अकबर बिरबल से बदला लेने के लिए कुछ षड्यंत्र किया, कुछ योजना बनाया और कहा कि हम लोग कल वन विहार को जाएंगे। जैसे आप लोग पिकनिक वगैरह करते हो, खाना बनता है, सब कोई वहीं पर आनंदित होकर बातचीत करते हुए भोजन करते हो और फिर लौट के आते हो। तो ऐसा हुआ, तो क्योंकि बिरबल अपने धर्म का बड़ा पक्का था, तो जहाँ पे मांसाहार बनता हो वहाँ का चीज़ खाना वो अस्वीकार किया। ये बात अकबर जानते थे कि ये पक्का शाकाहारी है। तो किनारे में बैठ के अपने लिए रोटी बनवा रहे थे, शायद सब्जी दाल बन गई होगी, और उधर अकबर ने उसके तरफ 3 जंगली कुत्तों को धकेल दिया। एकाएक तीनों कुत्ते भौं भौं करके आक्रमण किए। बिरबल देखा। अब बताओ समय सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? आटा था, बेलन में दे रहे, काट खा सकता है, नज़दीक जाके मारेंगे। आटा था, जल्दी जल्दी गोल गोल लोई बना और एक कुत्ते के मुंह में, दूसरे कुत्ते के मुंह में निशाना आँख पर, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाए। और आंखें बंद हो जाएगी तो कुत्ता क्या करेगा? कुछ कर सकेगा? और गरम गरम दाल दूर से ही फेंका बिरबल, कुत्ता कूं करते हुए भाग खड़ा हुआ। कहीं पर भी शास्त्र में ये सब लिखा हुआ मिलेगा कि गरम दाल शस्त्र बन सकता है, गुना हुआ आटा शस्त्र बन सकता है? तो कृष्ण जी में क्या खासियत है? वे जहाँ जो ज़रूरत होता है वहाँ पर वैसा शस्त्र पैदा कर लेते हैं। जब उनको बहुत आवश्यकता हुई शस्त्र को, तो थोड़ी देर के लिए वे आँख बंद करते हैं, उंगली ऊपर उठाते हैं और एक चक्र उनकी उंगली में घूमने लग जाता है। पता है, भगवान हम लोगों के हाथ में भी चक्र दिए हुए कि समय पर आप घुमा सकते हो।
आप लोग जानते हो ना, उंगली के कोनों पर या तो शीप है अथवा चक्र है। शीप मतलब शंख, शंख का थोड़ा सा लंबा जैसा, चक्र मतलब लगभग थोड़ा थोड़ा गोल जैसा। दो तरह का चिन्ह है। जब शांति की आवश्यकता हो तो शंख निनाद करो, वो भी अपने पास रखो, शंख भी और चक्र भी। और जब अन्यायी अत्याचारी हो तो वहाँ पर चक्र का संधान करो। क्या हुआ होगा कि हम लोग इस तरह पलायनवादी हुए और अन्यायी लोगों का अत्याचार को सहते हुए चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना। ज़्यादा अत्याचार करता हो तो वहाँ उस जगह को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाना, ऐसा होता है ना। ऐसा हम लोग का बुद्धि क्यों है? चलिए इस पर किसी अन्य दिन चर्चा करेंगे। अर्जुन की मूर्खता श्री कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर अगले श्लोक में क्या हुआ? श्लोक संख्या 13। कौमारम किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मतलब युद्ध होगा। युद्ध यदि तुम करते हो तो धर्म के लिए, मतलब अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए, और संसार में पवित्रता, धर्म का मतलब कोई क्या, शांति। धर्म का मतलब ये नहीं कि किसी को हम अपना धर्म, अपनी मान्यता, अपनी सोच को किसी दूसरे के सिर पर थोप दे, ऐसा नहीं। युद्ध में लड़ोगे तो दो बात होगी, या तो तुम मर सकते हो अथवा अगला जो तुम्हारा भाई और परिवार वाले युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं वे लोग भी मारे जा सकते हैं। आसान नहीं है। इस तरह के युद्ध में टिक पाना आसान है क्या? आसान नहीं है। ना अपने जीवन की गारंटी है, ना सामने जिससे युद्ध करना है उसके जीवन की गारंटी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको मरना ही है। आज मरो, चाहे कल मरो, चाहे परसों मरो, चाहे तरसों मरो, मरना ही है। जब तो सत्य के लिए मर जाओ, जिहाद के लिए नहीं। जहाँ नारी की सम्मान की रक्षा करने की बात हो और प्रजाजनों को आतताइयों के लूट खसोट से बचाने की बात हो, तो वहाँ यदि आवश्यक हो युद्ध तो युद्ध करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। हो सकता है कि इसमें तुम मर जाओ, मारे जाओ, अथवा अगला तेरा प्रियजन मारा जाए। तेरा बेटा मारा जा सकता है, अथवा तेरा भाई मारा जा सकता है। चाहे शत्रु सेना में भीष्म पितामह इत्यादि हैं, वे लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन मारे जाएंगे तो ये सोचकर अधीर होने की क्या बात है? ऐसी बात तो है नहीं कि ये मर जाएंगे तो फिर जन्म लेंगे ही नहीं, फिर तो इनका जन्म होना है। लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य है सो करो। मृत्यु के डर से युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाना कायरता है ना? कायरता है। मृत्यु से डरो नहीं। और फिर आगे क्या बोलते हैं? मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आत्मा
सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। आप बताइए, कल्पना करो कि ऊपर तक श्लोक में श्री कृष्ण युद्ध की चर्चा कर रहे थे, और अभी यहाँ पर इसके पहले जीने और मरने की बात की चर्चा की है ना। और अभी यहाँ इंद्रिय सुख और ये विषय भोग और सुख दुख इत्यादि का सहन कर, इसका मतलब क्या हो सकता है? कौन बताएगा? क्या? हम लोग जब मरने लग जाते हैं, कभी अनुभव की क्या मरने का? जब मरने लग जाएंगे तो हम लोगों के अंदर में कौन सा चिंतन चलेगा ज़्यादातर? भगवान बचा लो बचा लो, अभी तो हमने इतना पैसा जमा करके रखा, उसका ठीक से बंटवारा भी नहीं किया, दोनों बेटों में ठीक कर देते, और मर जाएंगे तो हमारी तो आंखें रहेगी ही नहीं, तो देखेंगे कैसे? और कान रहेगा ही नहीं तो सुनेंगे कैसे? जीभ होगा ही नहीं तो स्वाद कैसे लेंगे? त्वचा की क्षमता खो जाएगी तो ठंडा और गर्म की भी अनुभूति नहीं होगी। लगता है भगवान किसी तरह शरीर बच जाए। शरीर हम लोग क्यों बचाना चाहते हैं? भोग के लिए। आँखों से अपने अनुकूल देखेंगे, कान से अपना अनुकूल सुनेंगे, जीभ से अनुकूल स्वाद लेंगे, नाक से अनुकूल गंध ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, और त्वचा से अनुकूल स्पर्श पाने के लिए उद्योग करेंगे। ये शरीर को अभी हम लोग समझते हैं कि सुख का उत्पादक है, इसके द्वारा सुख मिलता है, हमें मिलता है। जब इस शरीर से सुख नहीं मिलने लग जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? भगवान अब ले चलो, भगवान अब नहीं सहा जाता है कष्ट, अब ले चलो, क्योंकि अब कोई आशा नहीं है कि इस शरीर से सुख मिल सकेगा। तो हम लोग हाय हुल्ला मचाते हैं। अब मृत्यु की बात याद आ रही है, जब हम मृत्यु की चर्चा श्री कृष्ण कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि अर्जुन में भी ये कमी हो सकती है कि शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो आँख, वो कान। गुरु माँ कभी कभी सोचते हैं, शायद दिन भर में एक बार, कि मृत्यु के बाद होता क्या है, कहाँ क्या घटना घटती है। तो घटना यही घटती है कि अभी जो हम लोगों का फेस है, चेहरा तो हम लोग अपने आप को पहचानते हैं कि इस चेहरा वाला हम है ना, और तो कोई पहचान है नहीं। चेहरा से पहचानते हैं कि ऐसा चेहरा वाला दीपक है, ऐसा चेहरा वाला रामदुलार है, ऐसा चेहरा वाला मौर्य जी हैं, ऐसा चेहरा वाला, और बेटियां अपने अपने, सब कोई अपने आप को अपना चेहरा से पहचानते हैं। कल्पना करो कि कभी ऐसा हो कि हमारा चेहरा गुम हो जाए, हम रहें तो पर हमारे पास चेहरा ना हो, तो क्या होगा? क्या मृत्यु भी यही नहीं है कि हम हैं तो, पर अब ना मेरे पास कोई चेहरा है और ना कोई शरीर। तो जीवात्माएं जब इस देह से निकलकर आगे की यात्रा में जाती है तो वहाँ बिना शरीर वाला कुछ है। अब उसको आँख नहीं है, देखने की इच्छा तो है, अंदर में देखने की इच्छा हम लोग जगाते हैं ना, तो देखने की इच्छा तो है, पर अब आँखें नहीं है।
क्योंकि शरीर वो खो गया जिसमें आंखें थी, है ना। और मृत्यु के उपरांत जब शरीर ही नहीं है तो सुनने की तो इच्छा है पर अब कान नहीं है, स्वाद लेने की तो इच्छा है पर जीभ नहीं है, वासना की तो इच्छा है पर शरीर नहीं है, त्वचा नहीं है, गंध की तो इच्छा है पर नासिका नहीं है। तो जीवात्मा को वहाँ आगे बढ़ जाने पर बहुत व्याकुलता होती है, उसके अंदर में एक शोर शराबा गूंजता है कि प्रभु हमें शरीर चाहिए। कौन सा शरीर दे रहे हो इससे में मतलब नहीं है। मनुष्य का शरीर दोगे वो भी चलेगा और गधे कुत्ते का शरीर दे दोगे तो वो भी चलेगा। कम से कम वह इंद्रियां तो होगी, आंखें तो होगी, कान तो होगा, नाक और स्वाद के लिए जीभ तो होगी और स्पर्श की अनुभूति करने वाला त्वचा तो होगा। ये बिना शरीर का मैं नहीं रह सकता। मुझे शब्द विषय चाहिए, मुझे रूप विषय चाहिए, मुझे स्वाद विषय चाहिए, मुझे गंध विषय चाहिए और मुझे स्पर्श विषय चाहिए। तो आप बताओ कि हम लोग कहाँ जाएंगे, किस ओर आगे बढ़ेंगे, सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे या शरीर धारण करने के लिए आगे बढ़ेंगे? शरीर की आवश्यकता हम लोगों को क्यों है बताओ? इंद्रियों के माध्यम से हम सुख लेते हैं तो हमें इसमें आसक्ति है। तो अर्जुन में भी ये कमजोरी रह सकती है। इसलिए कहते हैं कि हो सकता है तेरा शरीर छिन्न हो जाए। ऊपर में कहते हैं ना कि जवान वृद्ध जैसे चला जाता है वैसे ही कोई भी पुरुष जा सकता है, तो मोहित नहीं होना चाहिए। कोई किसी की भी मृत्यु हो सकती है लेकिन अधीर नहीं होना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। अब श्री कृष्ण को लगता है कि ये व्यक्ति है तो एक राजपुत्र, इसके मन में इंद्रिय भोग की इच्छा जागेगी यदि, तो फिर शरीर की आवश्यकता स्पष्ट लगेगी कि शरीर चाहिए। शरीर मर जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ? ना देख सकेंगे, ना सुन सकेंगे, ना चख सकेंगे, ना स्पर्श ले सकेंगे और न ही किसी के बारे में सोच तो सकेंगे पर उसको क्रियान्वयन नहीं कर सकेंगे, है ना, नहीं कर सकेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषय संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं। जितने भी भोग हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वे अनित्य हैं। आप कितनी रोटी खाते हैं मौर्य जी? रात में कितनी रोटी खाते हैं? 3 रोटी खाते हैं। बहुत जोर भूख लग जाती होगी रात तक कि थोड़ी थोड़ी? तो पहली रोटी जब खाते हैं तो ज़्यादा तृप्ति का अनुभव होता है। आप लोग अर्थशास्त्र में पढ़े ना, गुरु माँ तो अर्थशास्त्र पढ़े नहीं, पर संजय क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ता था तो उसकी किताबों से गुरु माँ पूरा अर्थशास्त्र पढ़ डाले थे। पहली रोटी में जितनी उपयोगिता का एहसास होता है, दूसरी रोटी में रोटी की उपयोगिता घट जाती है, तीसरी रोटी में तो लगभग समाप्त हो जाती है और चौथी रोटी में बोझ प्रतीत होने लगता है। और यदि जबरन कोई 5वीं रोटी दे दे तो हम हाथ पैर जोड़ने लग जाएंगे कि छोड़ दीजिए, अब रोटी की ज़रूरत नहीं है। अथवा जब कोई 7वीं 8वीं रोटी देने लग जाए तो वो तो अब शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा, उल्टी हो जाएगी। इंद्रिय भोग भी वैसे ही हैं। एक निश्चित आयु तक बहुत आकर्षण है क्योंकि पुराना भोग का तो संस्कार है, रहा मरने के बाद भी, पर उस समय शरीर नहीं था और अब शरीर मिल गया है और अब भोग भोगने लायक शरीर की इंद्रियां मजबूत हो गई है। तो शुरू में जो आकर्षण
शारीरिक भोग के लिए होता है, हमें नहीं लगता है कि बाद में भी रह जाता होगा। यहाँ तो बहुत सारे प्रौढ़ लोग हैं, क्या लगता है शादी के समय में जितनी उत्सुकता पति अथवा पत्नी में थी, जब आप 62-65 के हो गए तो क्या उतनी उत्सुकता रह जाती है? व्यवहार है, कर्तव्य है, सब कुछ है, लेकिन उस तरह का नहीं रहता होगा। और तुलसीदास जी इतने विह्वल पागल हो गए ऐन्द्रिक भोग में ही तो, कि पत्नी यदि मायके चली गई तो बरसात में अपने पिताजी का श्राद्ध था उनका, तो वो पिताजी का श्राद्ध पूरा और दौड़े पत्नी से मिलने के लिए, और बारिश हो रही थी जोर से, नदी पार करके जाना था, तो वे कूद गए नदी में, मिल गया एक काठ, उसको पकड़ के वे नदी पार किए। उसके बाद इधर जोर से वर्षा और पत्तों में बारिश के कारण शोर होता है ना, और दूसरी तरफ इतनी तेज की हवा, वे दरवाज़ा पिट रहे हैं, वो अंदर में कोई सुने तब ना दरवाज़ा खोले। तो एक रस्सा मिला उन्हें, तो वो उसे पकड़ के अंदर कूदे, फिर पत्नी के पास गए। पत्नी उसको देखकर एकदम चौंक गई। पागल हो तुम, जितना तुम प्रेम इस शरीर से कर रहे हो, जो मरण धर्म है, जो महापवित्र है, जो महाशुद्ध है, जितना प्रेम तुम इस शरीर से कर रहे हो, उतना ही प्रेम यदि ईश्वर से करते तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। कस के फटकारे हैं। धन्य है माताएं। आप लोग देखो, जो लोग कहते हैं कि स्त्री लोग बुद्धिहीन होती है, आप रावण और रावण की पत्नी को देखो तो एक जैसा है। बुद्धि की बात, ज्ञान की बात उनकी पत्नी मंदोदरी उसे समझाती रही कि नहीं? हाँ, हमेशा समझाती रही कि ये गलत है, उस ओर मत जाओ, वो सही नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन रावण नहीं सुना। और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु, हिरण्यकशिपु इतने दुष्ट, कयाधु हर कोशिश करी कि वो हिरण्यकशिपु को समझा सके, लेकिन वो कुछ नहीं माना। और कंस की पत्नी समझाती थी, लेकिन कंस नहीं माना। मतलब स्त्रियों को जितना बुद्धिहीन समझा जाता है उतनी है नहीं। और जो वो कुछ बोलती हो तो घमंड और अकड़ से उनकी बातों को अनसुनी मत करना। वैसे भाई लोगों में अक्सर क्या होता है कि उन्हें पुरुष होने का अद्भुत गौरव है। आप लोगों को भरोसा नहीं होता है? आप कल्पना कीजिए कि अभी इस व्यास गद्दी पर गुरु माँ के स्थान पर कोई गुरु बाप बैठा हुआ होता, तो क्या पुरुष वर्ग को सत्संग में आने में झिझक होती? क्योंकि बहन लोगों में उतनी अकड़ नहीं होती है, इसीलिए गुरु बाप भी हो तो भी वो जाती है ना। गुरु बाप है तो क्या हुआ है, तो गुरु जी ज्ञान की बातें मिलेंगी तो वो दौड़ के जाएंगे, उनके पास अहंकार कम है। और भाई लोगों में एक अजीब अकड़ होता है। गुरु माँ को याद जब करते हैं, जब शुरू में हुआ था कि नहीं, गुरु माँ को तो संन्यास लेना है तो लेना है। लगभग 14.5 साल की उम्र में गुरु माँ ने सुनील को ऐसा पोटा था, उसको समझाया कि तुम माँ बाबूजी से मत कुछ बोलो, तुमको मेरे पास कुछ पैसे हैं इसे ले लो और जाओ मेरे लिए ये कपड़ा बनवा के ला देना। और लगभग ऐसा उसका नापी होगा वो कह दिया। और एकाएक जब वो बना के ला दिया, मतलब जब गुरु माँ यदि 14.5-15 के होंगे तो सुनील हमसे 6.5 साल छोटा था, तो कितना साल का होगा? 8-9 साल। और बच्चे देखो
माँ बाप से छुपा लिया, मेरे कहने पर जैसा कहा गए वैसा वो बना के ले आया। और उसके बाद जब वो गुरु माँ उस वस्त्र को पहन के बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे घर में बजरी गिर गया हो। एक अद्भुत रूप। ये कौन सा रूप? एक माँ समझा रही है, चाचा समझा रहे हैं, चाची समझा रही, दादी समझा रही है, फूफा समझा रही है, कोई दूर दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं समझाने के लिए। दिन भर गुरु माँ व्यस्त। अभी उसे बहुत कम व्यस्तता है। और भाई लोग जो थे, मतलब इन लोग के गोतिया लोग जो थे, वे लोग एकदम डंडे की चोट से निकल चुके हैं कि हम तो घर की औरतों को नहीं जाने देंगे, घर की औरतें बिगड़ जाएगी। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भैया आओ तो सुनो तो कि गुरु माँ क्या बोल रहे हैं। अच्छी लगे तो ले लेना, नहीं अच्छी लगे तो नहीं लेना। और एक बात, आने पर यदि प्रणाम करने में ईगो हट होता हो तो तुम्हें छूट है ना। कभी तो गुरु माँ प्रणाम के भूखे रहे ही नहीं। आओ तुम अकड़ के साथ बैठो और फिर अकड़ के साथ चले जाओ। लेकिन ना, उन्हें गुरु माँ नहीं, कोई गुरु बाप चाहिए। क्यों? उसके पास ज्ञान हो या ना हो, पर चाहिए गुरु बाप। क्यों? अहंकार बहुत बड़ा अकड़ है। चार बार कोई बोल दिया, अगर कोई बोल दे कि अब कहाँ नाक रगड़ने जा रहे हैं, आप सोचिए वो अभी बच्ची है और आप देखिए आपका बाल पक गया है और एक बच्ची के पीछे आप लोग क्या। एकदम भाई लोग उस समय दो पार्टी बन गया था। बहन लोग चुपके चुपके मेरे साथ थे, लेकिन भाई लोग तो घर घर में कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। जैसे कृष्ण काल में ब्राह्मण लोग चाहते थे कि उनकी पत्नी कृष्ण की बांसुरी सुनने ना जाए, तो वे लोग अपनी अपनी पत्नियों को ताला में बंद करते थे। वैसे ही पुरुष लोग को था कि उनकी पत्नियां लोग गुरु माँ के पास ना जाए, बिगड़ जाएगी। तो उन लोगों को वो कठोर होना, चिल्लाना, चीखना, कठोर शासन कि तुम लोग नहीं जा सकते हो, ये सब अहंकार के कारण। और उस समय इस समाज में लगभग जितने धनी वर्ग के थे, वे लोग तो इस तरह निंदक थे कि लगता था कि वे मेरे साथ 2-4 साल बिताए हैं और मेरे स्वभाव को जानते हैं और मेरे सब आचरण को जानते हैं, अथवा अंतर्यामी हैं। नहीं साथ में रहे, नहीं सुने तो क्या हुआ? वे अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी है कि वे महादोषी हैं। तो ये अकड़ किस कारण थी? ये निंदा की इतनी प्रवृत्ति किस कारण थी? गुरु माँ को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि गुरु माँ जानते हैं पहले भी ऐसा हो चुका होगा इसके पूर्व जन्म में। तो ये तो जानी बात है कि उनका ईगो हट हो रहा है कि एक बच्ची, वे बूढ़े हो गए, वे प्रौढ़ हो गए, उनको इतना सम्मान में नहीं मिलता है, और एक छोटी सी बच्ची को इतना सम्मान। इस तरह लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, उनका ज्ञान सुनना चाहते हैं। तो लोगों में इतनी तिलमिलाहट, जैसे कि किसी जोक में नमक दे दिया गया तो यूरिया डाल दिया गया हो। ईगो। खैर, कोई भी भोग हो, उसकी उत्तरोत्तर उसमें प्रियता घटती जाती है, घटती है। आज के समय में मीडिया वाले लोग हम लोगों के दिमाग में ठूस ठूस कर विकार को भरते हैं। एकदम अनमोल सुख। किस चीज़ का सुख भाई? अनमोल सुख। कौन सा अनमोल सुख? कोई है जो
वो औरतें उतना अधिक बुद्धिमान समझी जाती है जो अपना शरीर का जितना अधिक प्रदर्शन कर सके। और ये मीडिया उसको इस तरह चाट मसाला मिला के प्रस्तुत करता है, लगता है कि औरत का देह हार्ड मांस का ना होकर हीरा मोती का है। इतना मूर्खतापूर्ण लोगों की हरकत, पता नहीं गुरु माँ को मूर्खतापूर्ण हरकत लगता है तो ये सचमुच में मूर्खतापूर्ण हरकत है कि गुरु माँ ओवर सोचते हैं। ऐसा ही होता है। ये क्या मतलब हो गया, एक दूसरे में आकर्षित हुए जा रहे, पगलाए जा रहे। अरे भाई, ये सुख, ये विकारों का सुख हर जन्म में उपलब्ध है, पर मोक्ष का सुख, ईश्वर का सुख, भक्ति का सुख, ज्ञान का सुख, धर्म का सुख केवल इस मनुष्य शरीर में पाया जा सकता है। और ये अभी तुम्हें धार्मिक युद्ध का अवसर है, ये तो तुम अन्यायी और अत्याचारी के विरुद्ध में आवाज़ उठाओ। तुम्हें ये समय है, अभी युद्ध भूमि है। अन्यायी अत्याचारी लोगों से के विरुद्ध में यदि आवाज़ ना उठाए तो तुम तो नरक के भागी होगे। अभी भी ऐसा समय है क्या? अगर कृष्ण होते तो क्या करते? ऐन्द्रिक सुख के लिए क्यों बढ़ाए जा रहे हो? अभी तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। देखो आसपास बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे कि अभी अनीता बहन ने कहा कि शबरी के का जूठा और विदुरानी जी का जूठा और स्वपच भगत इत्यादि और सदन सेन नाई की बात आई तो ये पिछड़े वर्ग के थे, ऐसा इन्होंने कहा। पर ये पिछड़े वर्ग शब्द हम लोगों के दिमाग में डाला गया है हम लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। आप जानते हैं सबरी किन की बेटी थी? राजा सबर की पुत्री थी, वे राजकुमारी थी। मतलब सबर कुल के भी लोग राजा बनते थे ना। वे तो धनी थे, वे तो सुखी थे, और आरक्षण के कारण सुखी और धनी नहीं थे। वे अपने विस्तृत क्षेत्र के राजा थे। तभी तो शबरी का जब विवाह फाइनल हो गया और दूसरे दिन विवाह होने वाला था तो शबरी अपनी सहेलियों के साथ देवी पूजा के लिए निकली। उस समय बहुत हद तक देवी यदि आकृति ना भी हो तो वे लोग पीपल इत्यादि का पूजा करके लौट के आते थे। तो जब सबरी अपने घर के पास आई तो उन्हें अनेक जानवरों के हिनहिनाने की आवाज़ और तरह तरह का जानवरों की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो सबरी बहुत चकित हुई, इतने जानवरों को क्यों यहाँ बंद करके रखा गया है? तो उसकी सहेली बोली कि तुम्हें पता नहीं है, कल तेरा विवाह है ना, तो बारातियों के स्वागत के लिए इन लोगों की बलि दी जाएगी। सबरी का दिमाग झनक गया। अमीर होंगे उनके पिताजी, तभी तो इतने पशुओं को जमा करके रखे हैं, सोचने की बात है। और उतने पशु लोग को जमा करके रखे हैं और उसकी कल बलि होने वाली है और व्यंजन बनेगा तो बारातियों का स्वागत होगा। इसका मतलब है कि उस समय भी वे लोग पिछड़े नहीं थे। पिछड़े थे क्या? पिछड़े नहीं थे। हम लोग गुरु माँ थोड़ी देर पहले अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया, पर बोले नहीं है, पर समय आ गया तो बोल देते हैं। जब ये पिछड़ा शब्द बोली तो गुरु माँ के दिमाग में तत्काल कौंधा कि काश कोई किसी के पास थोड़ा समय हो तो गुरु माँ उसे कहेंगे कि तुम गूगल से सर्च करके श्री कृष्ण के बाद अभी तक 5000 साल हुआ, इसमें से कौन कौन से दलित राजा हुए हैं और कौन कौन से राजपूत राजा हुए हैं, कौन कौन से वैश्य राजा हुए हैं और कौन कौन से ब्राह्मण राजा हुए हैं, एक सूची बना। हम लोग बनाए थे ना, किस चीज़ का बनाए थे? गोत्र का बनाए थे ना। और जब गोत्र की सूची बनाई तो कितना चमत्कारिक रिजल्ट निकला। हम लोग
जो अभी अपने आप को दलित समझते हैं उनको एकदम दिमाग में ठस ठस कर भर दिया गया कि तुम्हें बहुत सताया गया, तुम्हें बहुत सताया गया, तुम्हें अनादिकाल से सताया जा रहा है, तुम सम्मुख शूद्र को राम जी ने मार दिया, तो अमुक को उसने मार दिया, तो उसको द्रोणाचार्य जी के कारण एकलव्य का अंगूठा कट गया, इत्यादि इत्यादि उन लोगों के दिमाग में भरा जा रहा है। क्यों भरा जा रहा है? कभी आपने सोचा जैसे कि हम सब आपस में लड़ने लग जाएं, और जब लड़ेंगे तो हमारा देश कमज़ोर होगा। कोई भी विदेशी शक्तियाँ हम लोगों को आंखें तरेर सकती है? कभी हम लोग सोच पाते हैं? कभी सोचो, चाणक्य का नाम तो सुना होगा आपने। मौर्य कुल क्या होता है? मौर्य जी आप बताइए, ये पिछड़े कुल में आते हैं या अगड़े कुल में आते हैं? नहीं, राजा थे उसकी बात छोड़िए ना, अभी की बात बोलिए ना। क्या? पिछड़े वर्ग में आते हैं। चाणक्य किस वर्ण के थे? ब्राह्मण वर्ण के थे। यदि उस समय इतना ही जातिवाद होता और दलितों को सताया जाता, दलितों को मरोड़ने की हमेशा कोशिश की जाती, दलितों को अछूत समझा जाता, दलितों के धन को छीन लिया जाता, तो चाणक्य ब्राह्मण थे, उन्हें कोई ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय युवक नहीं मिलता क्या? उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि ये सब बातें जो है ना वो बकवास की बातें हैं। शबरी के समय में सबर राजा थे, मतलब वे राजा थे और उनके पास इतना संसाधन था और प्रजाजनों का अधिकार था। और निषाद गु, वे निषाद के राजा थे या कि नहीं? दंडकारण्य के आसपास अथवा जहाँ निषाद गुई रहा करते थे वहाँ के वे राजा थे कि नहीं? और राम जी को वे पत्तल में केला ला के देते हैं, फल ला के देते हैं और तरह तरह का व्यंजन ला के देते हैं, और राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े प्यार से उसे खाते हैं। निषाद गुई राम जी के साथ उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ते थे, उसी गुरुकुल में पढ़े जहाँ पर श्री राम की पढ़ाई लिखाई हो रही थी। तो यदि वहाँ उस समय जातिवाद था तो एक साथ कैसे पढ़े? एक साथ पढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अच्छा, और तो और निषाद गुई के जो पिताजी थे वे दशरथ के साथ पढ़े थे। तो दशरथ जी के मित्र थे उनके पिताजी, निषाद गुई के पिताजी, और दशरथ जी को बहुत दिन तक संतान नहीं हुआ। अंतिम में वृद्धावस्था में 4 संतानें हुई और उसके जन्मदिन पर उनका जो छठियारी होता है ना, उसमें आसपास के सभी राजा और मित्रजनों को बुलाया गया था, जिसमें निषाद गुई के जो पिताजी थे वे भी गए थे। और जब से वे सुकोमल चारों बच्चों को देखें, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वे तो एकदम मुग्ध हो गए। और जब घर आए वे, देखो है राजा का पुत्र का छठियारी, उसमें यदि ये दलित है और वो ये है, तो निषाद गुई के पिताजी को उसमें क्यों आमंत्रण मिलता? यह सब कोई सोचने को तैयार नहीं है। कोई भी आके हम लोगों को हक देता और हम लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। जब निषाद गुई के पिताजी आए तो वे गाए बेगाए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का इतना गुणानुवाद करते थे। वे ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं, थोड़े थोड़े चलते हैं। सुनकर निषाद गुई को भी मन में होने लगा कि काश हम भी उनको देखें, हम भी उनको देखें, हम भी उनको देखें। तो 5-6 साल की अवस्था होगी, एकदम निषाद गुई जिद कर गया कि हर स्थिति में हमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न से मिलना ही है और उससे हमें दोस्ती करनी ही है।
पहले तो कहे निषाद राज गोई के पिताजी कि ठहर जाओ, रुक जाओ, थोड़े और बड़े हो जाओ, लेकिन वो कुछ नहीं सुने कि नहीं हमें जाना है तो जाना है। तो उनके पिता बोले कि खाली हाथ नहीं जाओ, तुम जा रहे हो, पहली बार राम लक्ष्मण लोग से मिलोगे तो उनके लिए एक एक वस्त्र ले जाओ। तो उनके पिताजी निषाद गोई की बात, निषाद गोई के पिताजी ने ये कहा तो निषाद गोई उन दोनों चारों के वस्त्र, छोटे छोटे धोती और पैरों में एक झुनझुन बजने वाला पायल लेकर चल दिए। चलते 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 जब अयोध्या के निकट पहुँचे तो उनको लगा कि वे तो कहते हैं पिताजी कि वे बहुत साफ और सुंदर दिखते हैं। तो 3-4 दिन से यात्रा कर रहा हूँ तो गंदा हो गया होऊंगा, तो पहले सरयू में डुबकी लगा के नहा लेता हूँ मल मल के, जिससे पसीना भी हट जाए, वरना वे राजकुमार हमसे दोस्ती ना किया तो। वे स्वच्छ हैं और बड़े सुंदर हैं और हम इस तरह और कुरूप दिख रहे हैं गंदे संदे होकर, हमारी धोती भी गंदी हो गई है। तो वे धो धाने के लिए सरयू में उतर गए और संयोग की बात कि वे चारों बच्चों के कपड़े को सरयू के किनारे रख दिए थे। संयोग की बात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों घूमते घूमते वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ मोटली रखा हुआ है। तो वे उठाए और खोल खोल कर देखने लगे तो उन्हें लगा कि ये तो हम लोगों के नापी के वस्त्र हैं और सुंदर हैं। बस वे अपना राजसी पोशाक उतारे और वहाँ खोल के रख दिए और जो निषाद गोई का लाया हुआ धोती था थोड़ा उटंगा उटंगा उसको पहन लिए और पैरों में पाजेब को पहन लिए। और जब वे चलने लग गए तो उनके पैर के रुंझुन से निषाद गोई को पता चल गया कि उनके रुंझुन को लेकर कोई जा रहा है। वे बेचारे नहाते नहाते किसी तरह दौड़े हुए आए, कहे रुको रुको रुको, तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो? ये तो हमने लाया अपने मित्र के लिए, मैं उसे दोस्त बनाने जा रहा हूँ, उसके लिए मेरा चीज़ दो, तुम लोग मेरा चीज़ खोलो, ये पाजेब खोलो, ये अपनी धोती पहनो और मेरी धोती मुझे दो। राम जी बोले इस जगह यहाँ पर तुम्हारा कौन सा दोस्त है? हमें अपने दोस्त से मिलाओगे क्या? तुम बहुत अच्छे हो, हमें तुमसे दोस्ती करने की मन कर रही है, तुम अपने दोस्त से मिलाओ तो तुम्हारे दोस्त का भी दोस्त मैं बनना चाहूँगा और तुम्हारा भी दोस्त बनना चाहूँगा। तुम अपने दोस्त के लिए इतनी सुंदर सुंदर पाजेब और धोती लाए हो, तुम मेरे दोस्त होते तो मेरे लिए भी लाते। तुम्हारे दोस्त कौन है बताओ हमें? इतना भाग्यशाली, इतना सौभाग्यशाली जिसका इतना निश्चल मित्र। तो निषाद गोई थोड़ा गौरवपूर्ण बोले कि आपको नहीं पता है, अभी तुम लोग बच्चे हो, नहीं जानते हो, ये जो राज्य है अयोध्या का वो दशरथ जी का है और दशरथ जी के 4 बेटे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसे मैं दोस्त बनाने के लिए आया हूँ और उसके लिए ये चीज़ लाया हूँ। तो राम जी और चारों भाई आगे आगे भागने लगे कि मैं तो नहीं देने वाला, और निषाद गोई भींगा हुआ धोती पहने हुए उनके पीछे पीछे, रुक जाओ मुझे दे दो, बहुत आशा से आया हूँ, रुक जाओ। वो चारों भाई आगे आगे पीछे पीछे, निषाद गोई चलते चलते चारों भाई गुम हो गए महल में प्रवेश करके और बेचारे वे चौंक गए। निषाद गोई अंदर आए तो देखते हैं कि दशरथ जी का राज दरबार लगा हुआ है। तो अपने दोस्त के पुत्र निषाद गोई को देखकर दशरथ जी चौंके। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे पिताजी आए हैं क्या? निषाद गोई बोले आपने मुझे पहचान लिया? उसने कहा हाँ पहचान लिया, तुम मेरे मित्र के पुत्र हो
उसका स्वागत आवत। तो बोले नहीं नहीं, मुझे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, मेरे भींगे वस्त्र एक सूखा धोती दे दीजिए। 4 बच्चे यहाँ पर घुस गए हैं। मैं दोस्त बनाने आया था राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए, और उनके लिए पाजेब लाया, उनके लिए धोती लाया। 4 उदंड बच्चे आए और वे लेकर धोती पहनकर, मेरी धोती पहनकर जो मैंने राम लक्ष्मण के लिए लाया था, और उनके जो राम लक्ष्मण के लिए पाजेब लाया था, उनको पहनकर इसी घर में तो घुसे, इसी महल में तो घुसे। तो दशरथ जी मुस्कुराए। जानते थे राम जी लोग की कहानी को कि उनका स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसा है। 4 बच्चों को बुला के रख दिया गया कि ये बच्चे थे क्या? निषाद गुई चिल्लाते, हाँ यही बदमाश, मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की धोती को ये लोग पहन के भाग गया, ये सारी धोतियाँ हमें दिलवा दीजिए और पाजेब भी चाहिए, और आप अपने पुत्रों को कृपया बुला दीजिए, मैं इन धोतियों को धो देता हूँ, पाजेब को भी साफ कर दूंगा, पर मेरे लाए हुए उपहार मेरे मित्र स्वीकार तो करेंगे ना, जिसको मैं देखा नहीं हूँ पर सुना हूँ केवल उसके बारे में, उससे दोस्ती करने आया हूँ। तो दशरथ जी जोर से हंसे। निषाद गोई बोले कि ये हंसी क्यों? तो दशरथ जी बोले कि तुम जिस राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए उपहार लाए वही तो ये हैं, वही तो तुम्हारी धोती पहने हैं, तुम्हारी लाई हुई धोती, और वही तो तुम्हारे लाए हुए पाजेब पहने हुए हैं। चारों भाई वे लोग और निषाद गोई बस गोल गोल एक दूसरे से लिपट कर घूमना शुरू कर दिए, खेलने लग गए। अगर उस समय भी ऊंच नीच और दलित और ये सवर्ण और जाति प्रथा होती तो क्या ये घटना घटती? पर क्या हम लोग इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं? हम लोग जानते ही नहीं है। कोई ऐसी बातों को बोलता है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। लोगों का दिमाग में जहर भर भर के हम लोगों को कैसे लड़ाया जा रहा है। देखो हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, इससे हम लोग का देश कमज़ोर हो रहा है। और हम लोग का देश कमज़ोर होगा तो फिर क्या गति होगी? क्या हम इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं? क्या हम सच्चाई को, इस बात को किसी के सामने बोलते हैं कि अन्यायी लोग का ही अन्याय को बढ़ने दे रहे हैं? जो यहाँ श्री कृष्ण कहे कि ये जो भोग है वो उत्पत्ति विनाशशील है, मर तो जाएंगे, हम लोग नहीं मरेंगे, मरेंगे ना। तो यदि जब तक जीवित हैं तो कोई संसार के लिए अमृत जैसा चीज़ संसार को क्यों न देकर जाने की कोशिश करें। यदि हम 10 लोगों के पास इस सच्ची बात को पहुंचा सकें तो 10 लोगों को तो अत्याचार का शिकार होने से बचा लेंगे ना। अपने ही लोगों पर हथियार उठाने से बचा सकेंगे कि नहीं? पर हम लोग अर्जुन की ही तरह है कि नहीं, इन सब पचड़ों में हमें नहीं पड़ना है, शांति से जीवन जिए ना। आप लोग रिटायर हैं, आप लोगों के पास एक समाज है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। आप इन पचड़ों छोड़िए, ऐसा होते रहता है, शुरू से हो रहा है। आज का सुबह का सत्संग में कितने लोगों के हृदय में दर्द उठा जब गुरु माँ ने कहा कि इस कारण राजस्थान, पंजाब इत्यादि में बच्ची का जन्म लेने के साथ ही उन्हें दूध में डुबा के मारा जाता था। तो आप लोगों के को सिहरन पैदा नहीं हुई? क्या फिर से वो स्थिति आने दिया जाएगा? जिस तरह हमारे भाई बंधु को छीन छीन कर कोई, अरे भाई बौद्ध बनना बुरा नहीं है, बौद्ध बनो ना।
पर अपने धर्म, अपने पूर्वज से नफरत पालकर बौद्ध बनना क्या? नफरत की नींव पर रखा गया महल कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता है। होगा? खैर, दुर्भाग्य है हम लोग का कि हम लोग के पास गीता रहते हुए भी हम लोग गीता से लाभ नहीं उठा सके। गीता का प्रचार प्रसार ठीक था, लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, पर एक बार ऐसा समय आया जबकि तुम लोगों के देश में बौद्धिस्ट लोग छा गए। बुद्ध का अशोक ने अपना हथियार डाल दिया था ना कलिंग युद्ध में, पढ़े हो ना? हाँ, तो उन्होंने अपना हथियार डाल दिया और बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अभी किस बौद्ध देश ने रोहिंग्या लोगों को, अत्याचारी रोहिंग्या लोगों को अपने देश से खदेड़ भगाया? कौन सा बौद्ध देश बताओ? क्या रे रेनू, गुरु माँ का इतने विद्वान शिष्य होकर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं मार कल तक तो कहते थे धम्मम शरणम गच्छामि, अहिंसा अहिंसा, हथियार डाल दो, कोई तुम्हारी एक आँख को उड़ रहा है तो तुम दूसरे आँख को आगे दे दो कि ले लो। गांधी जी ने कहा ना, एक थप्पड़ इधर मारे दूसरे गाल को आगे कर दो। ये क्षमाशीलता किसके लिए? अपने लोगों के लिए। लेकिन कोई अत्याचारी हो तो अत्याचारी के आगे एक गाल में थप्पड़ मारा, आपने दूसरा गाल आगे किया, वो कहा अब तीसरा थप्पड़ कहाँ मारूं? तो क्या आपको हिम्मत है कि तीसरे थप्पड़ में एक जोरदार रसीदी उसके गाल में जड़ दे कि तीसरा थप्पड़ यहाँ है ना, तेरा गाल? हम लोगों को सहनशीलता सिखलाया गया। हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेमतलब नफरत फैलाते रहें, पर इतना तो जागरूक रहो कि आपके भाई बंधु को आपके विरुद्ध, आपके प्रति नफरत पैदा करके उसको आपका शत्रु बनाया जा रहा है। आप लोग क्या जानते हैं, जब 2 भाई अथवा 3 भाई का झगड़ा होता है, 3 भाई में यदि आपस में झगड़ा हुआ और कोई बाहरी आदमी उस के घर में, कोई एक भाई गया उसके पास जिसके साथ झगड़ा हुआ, उसका कोई एक भाई किसी काम से उसके पास गया, तो लोग क्या करते हैं पता है? हाँ, गुरु माँ ये सब फेस नहीं करते हैं, करते हैं आप लोग फेस कि तुमसे हमें कोई शिकायत नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमसे हमारा कोई शत्रुता ही नहीं है, तुम होते तो झगड़ा ही नहीं होता। पड़ोसी और 3 भाई, एक तरफ 3 भाई और एक तरफ पड़ोसी मिलकर झगड़ा किया। तीनों भाइयों में से एक भाई समझौता करने के लिए पड़ोसी के पास गया कि तुम लोग क्यों झगड़ा करते हो, मिलजुल के रहो ना। तो अब उसका पड़ोसी उसको कहेगा कि तुम होते तो झगड़ा ही नहीं होता, हम तुमको मानते हैं, हमें पता नहीं है क्या तुम बचपन से कितने अच्छे हो, तुम्हारे ऐसा समझदार वहाँ कोई है क्या? तुम रहते, तुम्हारे समझदारी सामने होती तो ये सब झगड़ा का कांड होता ही नहीं। ऐसा क्या आप लोग नहीं सुनते हो? ऐसा नहीं, अपने तरफ मिलाने के लिए, और आपको अपने तरफ मिला के आपको आपके 2 भाइयों के विरुद्ध खड़ा कर देगा वो। उसके बाद बताओ किसकी दाल गलेगी? पड़ोसी का दाल। लेकिन इस तरह के झांसे में पहले भी लोग आते थे और आज भी आते हैं कि नहीं? हे भगवान,
कितना कितना चीज़ गुरु माँ को याद रखना पड़ता है, क्योंकि आप ही लोग से ये सब सुनते हैं। और जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो गुरु माँ का कान खड़ा हो जाता है कि अरे ऐसा, बस वो दिमाग में एक तरह से इतनी पीड़ा होती है जब किसी को ढुलकते देखते हैं, दूसरे के कहने में आकर ढुलकते हैं और अपने भाई से लड़ने झगड़ने आते हैं और अपने भाई से अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेते हैं और अपने भाई के विरुद्ध जाकर दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो जो मर्मांतक पीड़ा होती है ना, वो अनुभव करने की, केवल सुनने की नहीं। तो श्री कृष्ण को इसीलिए कहना पड़ा कि अर्जुन बेवकूफ़ी में मत जाओ, दुश्मनी को भूल जाओ, द्वेष को भूल जाओ, नफरत को भूल जाओ, लाभ हानि को भूल जाओ और अपना कर्तव्य करो। ये स्वतः प्राप्त धर्मयुद्ध है। इसके पीछे इसे पीठ दिखाकर मत भागो। मोदी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी गुरु माँ को कभी, किसी को आंख दिखाओ नहीं और कोई तुम्हें आंख दिखाता हो तो आंख झुकाओ नहीं, बोला था उन्होंने बहुत पहले, थोड़ा 4-5 साल पहले शायद। गुरु माँ को बहुत अच्छा लगा कि तुम किसी को मत सताओ, तुम सबसे प्रेम करो, तुम सबके भीतर उसी परमात्मा का अंश आत्मा को देखो। लेकिन यदि कोई तुम पर अत्याचार करता हो, तुम्हारे भाई बंधुओं को तुम्हारे विरुद्ध भड़काता हो और तुम लोगों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करता हो, तो वहाँ पर सहनशील कभी मत बनो, तो वहाँ पर आँख झुकाओ नहीं। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और फिर क्या समझाएंगे, इसे हम लोग कल सुनेंगे, क्योंकि आज समय समाप्त हो गया। आप लोग उब तो नहीं रहे थे? जैसे एक बार आप लोग गोत्र खोजे थे, उसी तरह राजा की लिस्ट कोई तैयार करो। देखना कि सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो लोग कहते हैं ना कि अमुक जाति विशेष को सदियों से सताया जा रहा है, हजारों साल से सताया जा रहा है। राम काल में भी सताया गया, कृष्ण काल में भी सताया गया, बुद्ध काल में भी सताया गया, आज भी सताया गया। गुरु माँ तो कुछ कुछ उदाहरण बीच बीच में देते रहते हैं। जैसे आज चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया, ये तो स्पष्ट उदाहरण है। फिर आज निषाद गोई और हम लोगों की दोस्ती की बात कही। इसे तो सिद्ध होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप दलित राजा को ढूंढो तो वैदिक काल से अभी तक यदि शूद्र वर्ण के राजा लोगों की संख्या गिनोगे तो लगभग 3 जाति वाले जितने राजा रहे हैं, मतलब जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 लोग मिल के जितना राजा रहे, उतना ही लगभग शूद्र अकेले राजा रहे। इस सच्चाई को निकालो तो खोजो गूगल में, ये दिमाग कह रहा है। गुरु माँ भी इसका संशोध नहीं किया, लेकिन एक बार तुम लोग शोध कर तो देख लो। हाथ कंगन तो आरसी क्या, देख लो शोध, फिर अपने आप लोगों का मुंह बंद हो जाएगा कि ऐसी बेकार की बातें करके हम भाई लोगों में आपस में झगड़ा मत कराओ। ये सब ये अछूत है, ये छोटी जाति की है, ये बड़ी जाति की, ये सब मुगल काल से शुरू हुआ, क्योंकि उस समय हम लोगों को लड़ाने का था। और उसके बाद अंग्रेज़ लोग आए
तो वे तो अग्नि में घी डालने का काम किए, जानते हो, फूट डालो शासन करो। आज विदेशी शक्तियां भी यही कर रही है। अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश के प्रति नफरत पैदा कर रही है, उसके बाद अपना दाल गलाएगी। अपने हमारे भाई बंधुओं को हमारे देश के विरुद्ध खड़ा कर देगी, हमारे देश की संस्कृति के विरुद्ध में खड़ा कर देगी, हमारे ही देश के धर्म के विरुद्ध में खड़ा कर देगी। और फिर हम लोग एक बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हैं। गुरु माना गीता बोलते बोलते उस ओर इसीलिए चले जाते हैं क्योंकि अभी विशेष पीड़ा है। चाहते हैं कि गुरु माँ जो जानते हैं वो आप लोगों तक बांटे और आप लोग उसे अपने अपने जानकार लोगों में बांट दीजिए, तब संसार को हम लोग एक श्रेष्ठ चीज़ दे सकेंगे, है ना।